नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे आरआरबी रिगार्डिंग मैथ्स, जिसमें से लोड शेडिंग की वजह से लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाए थे। लास्ट क्वेश्चन था, राम वेंट टू अ शॉप टू बाय 50 kg of rice. He buys two varieties of rice, cost him rupees 4.5 rupees per kg and rupees 5 per kg. He spends a total of 240 rupees. What was the quantities of rice bought which cost him rupees 4.5 per kg? राम मार्केट जाता है 50 केजी का राइस का पैकेट को परचेस करने के लिए। वह दो टाइप के राइस को परचेस करता है। फर्स्ट 4.5 रुपया पर केजी वाला, दूसरा 5 रुपया पर केजी वाला, और इस तरह से वो 240 रुपया टोटल पे करता है। तो 4.5 रुपया पर केजी के हिसाब से उन्होंने कितने राइस परचेज किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। तो हमने कहा 50 केजी को दो भागों बांटेंगे, एक एक्स केजी और दूसरा 50 माइनस एक्स केजी, टोटल 50 केजी हो गए। और एक्स केजी को 4.5 पर केजी के हिसाब से परचेज कर रहा, तो 4.5 इंटू एक्स, और 50 माइनस एक्स 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज कर रहा, तो 5 इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 240। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दें, 4.5 एक्स प्लस 250 माइनस 5 एक्स इक्वल्स टू 240, ये क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आप कर सकते हो क्या, 4.5 माइनस 5 यानी माइनस 0.5 एक्स इक्वल्स टू 240 माइनस 250 इंटू 50 को राइट साइड ले गए। इसका मतलब है माइनस 0.5 एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 10 अपॉन में 0.5। 0.5 को रिड्यूस करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 अपॉन में 5, 5 टू ज़ा, इट मीन्स वो 20 केजी जो राइस है वो परचेस किया था 4.5 के हिसाब से। यानी बोला ना 4.5 रुपया पर केजी के हिसाब से वो कितने राइस परचेस करता है, तो 20 केजी वो राइस परचेस करता है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग लास्ट में बना रहे थे, बट ड्यू टू करंट डाउन की वजह से, शट डाउन की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 अधूरा रह गया था। तो उस क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, a boy was asked to multiply, a boy was asked to multiply a certain number by 53. He multiplied by 35 and got his answer got his answer less than the correct one. Correct one by 2160. Find the number to be multiplied क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया कि एक लड़के को 53 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, बट इंस्टेड ऑफ 53 उसने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से उसे जो आंसर मिले वो करेक्ट आंसर से 1206 कम थे। तो आप वह नंबर बताइए जिससे उसे मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है, तो आप कोई एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना था 53 से, आपने उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 35 से। इसका मतलब है आपने कितना लेस मल्टीप्लाई कर दिया, 35 माइनस 53, 18 कम से मल्टीप्लाई किया। इस 18 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया है 1206।
तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू 1206 अपॉन में 18 कटेंगे क्या, 2 नंबर 18, 2 छक 12, 0 2 3 6, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक 54, 6 9 सत्ते 63। इसका मतलब है वो जो नंबर था जिससे वो मल्टीप्लाई किया गया 67 था, वो नंबर क्या था 67। तो यही आपका आंसर है और यही आपसे पूछा भी था, फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड दैट इज द 67 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, 4/15, 4/15 of 5/7 of a number is is greater than is greater than 4/5 of number is greater than बोल सकते हैं किससे ग्रेटर देन है, 4/9 of 2/5 of the same number by 8. What is what is half of that number? हाफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, बोला गया कि 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ अ सेम नंबर बाय 8। व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर? इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछा गया, 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ कोई नंबर हम मान लेते हैं x है, ये ग्रेटर है किससे, 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ x से। तो ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। इसका मतलब है 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा, ये कितना आ जाएंगे 4x/21 माइनस ये तो कटेगा नहीं, तो 8x/45, 8x/45, 8x/9 5 जब 45 इक्वल्स टू 8। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 4x अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1/21 माइनस 2/45 इक्वल्स टू 8। 4 से 8 2 बार में कटेगा, इसका मतलब है आप बोल सकते हो x इंटू इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 21 और 15 का 45 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों। तो एलसीएम अगर निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, 21 और 45 का एलसीएम किससे कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 से 21 15 यानी 15 या 45 गुने 7, 45 गुने 7 7 25 25 7 चौका 28 3 31 यानी 315 आ गए। 21 से कटेंगे 7 21 यानी 15 बार में, माइनस 45 से कटेंगे 7 बार में, तो ये आ जाएगा 2। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 गुने 315 अपॉन में 15 में 7 जाएगा 8। यही क्वेश्चन ये इसका मतलब है क्या क्या बन सकते हैं, ये वाला 14 आ जाएगा, 45 ये यहाँ गलती हो गई थी दोस्तों, 14 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है ये 315 का 2 यहाँ पर 1 आ जाएंगे, इसका मतलब है 630 आ गए। तो आपसे पूछा है हाफ ऑफ डैट नंबर, हाफ ऑफ डैट नंबर पूछा है, तो हाफ ऑफ डैट नंबर यानी 630 का हाफ कितना निकल जाएगा, यानी 315, ये आपका करेक्ट आंसर है, 315 आपका करेक्ट आंसर है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। चलो कोई बात नहीं, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं, देखते हैं। आरआरबी के सीरीज ही तो चल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर आरआरबी सिंप्लीफिकेशन पॉइंट के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला अ मैन a man a man owns 2/3 of the market bureaus and and sells 3/4 of his share for rupees 75,000. What is the value of business? What is the value of business? तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है? अ मैन ओन्स क्या बोला गया है कि भैया 2/3 ऑफ द मार्केट ब्यूरोज एंड सेल्स 3/4 ऑफ हिज शेयर्स, जिसका दाम है 75,000 रुपया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस? तो ये जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट कर लूंगा। लेट एक्स, वैल्यू ऑफ बिजनेस को हमने लेट कर लिया एक्स। अगर हम लेट कर लेंगे एक्स, इसका मतलब है एक्स टोटल वैल्यू है, जिसका हमें कितना मेरे पास है, ओन्स है 2/3, टोटल तो है नहीं 2/3 ही है, और जिसका इतना तो है मेरे पास, इसका 3/4 हम सेल कर दे रहे हैं। तो कितना में सेल कर रहे हैं, 75,000 में सेल कर रहे हैं। तो इस पूरे का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से जाएगा 2 बार में, यानी ये 75,000 गुने 2। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो पूरे बिजनेस का जो वैल्यू था 1,50,000। यही मेरा आंसर है, 1,50,000। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम लोग अक्सर देखने को मिलता है, कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के रूप में क्या बोल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, कंपैरिजन 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 ऑफ शर्ट्स कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर यानी अलग अलग ऑर्डर वाले शर्ट्स का कंपैरिजन करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है। क्या क्वेश्चन है, क्यूब रूट 3 एंड 4th रूट 5। क्वेश्चन पूछेगा विच शर्ट इज लार्जर अमॉन्ग, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का वर्ड देगा, विच शर्ट इज लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, या फिर आपको अरेंज करने दिया जा सकता है। तो सबसे पहले अब इन शर्ट्स को क्या करेंगे, ये 3 क्यूब रूट 3 को हम लोग अक्सर इसको लिखेंगे 3 का पावर 1/3। सेम 4th रूट 5 को हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 1/4। अब दोनों ही के पावर का जो डिनोमिनेटर है 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 एंड 4 का एलसीएम, 3 एंड 4 का एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल टू 12। 12 से दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 का पावर 4, यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 3, 4 से कट जाएंगे, यानी 3 का पावर 4 को आप लिख सकते हो 81 और 5 का पावर 3 को लिख सकते हो 125। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, 81 बड़ा है या 125 बड़ा है? तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ये जो 125 81 से बड़ा है, तो देयरफॉर बोल सकते हो 4th रूट 5 जो है इज ग्रेटर देन क्यूब रूट 3। यही क्वेश्चन था मेरे पास, 4th रूट 5 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, 14 नंबर हो गए क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप बोला गया 4 क्यूब रूट 4 कॉमा रूट 2 कॉमा 4th रूट 3
एंड 6√9 विच इज द लार्जेस्ट आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट आपसे पूछा है। इसका मतलब है कि सेम आप पावर को डील करना पड़ेगा हमें। पावर को डील करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो फोर्थ, इस टर्म को आप लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3, √2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, फोर्थ √3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/4 एंड 6√9 को लिख सकते हैं 9 का पावर 1/6। डिनोमिनेटर पावर के जितने भी पावर्स हैं सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 3, 2, 4, 6 का एलसीएम जो आएगा 12। तो हर एक पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दे, हर एक पावर को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए वाला नंबर आएगा 4 का पावर 4, ए वाला आ जाएगा 2 का पावर 6, ए आ जाएगा 3 का पावर 3 और ए वाला आ जाएगा 9 का पावर 2। तो 4 का पावर 4 मतलब 256 और 2 का पावर 6 का मतलब होता है 64, 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27, 9 का पावर 2 का मतलब होता है 81। अब इन सब में से विच इज द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आपको 256 दिख रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 इज लार्जेस्ट। आपका आंसर है। लार्जेस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा 27 है तो फोर्थ रूट ऑफ क्यूब हो जाता है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ सेट्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। अब आते हैं इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन अगर कर लें, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज, इसको अगर इसी को अरेंज कर दे असेंडिंग ऑर्डर में, तो अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे छोटा 27, 27 क्या है फोर्थ √3, उसके बाद आप बोल सकते हो 81, 27 के बाद 64 यानी √2, √2 के बाद 81, 6 √9 एंड लास्ट में लिख सकते हैं क्यूब √4। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी किया जा सकता है। तो आप क्या बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप बोले से हम रिपीट पलट देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट सबसे बड़ा ए, उसके बाद 6 √9, उसके बाद √2, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे फोर्थ √3। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर में हो गए मेरे क्वेश्चन। अब आते हैं कि कुछ इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर किसी भी प्रोडक्ट्स का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। प्राइम नंबर का मतलब तो आपको पता है कि प्राइम नंबर है क्या। अ नंबर, प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे क्या है सकता है प्राइम नंबर, तो आप क्या बोल सकते हो। प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, उसे आप प्राइम नंबर कहते हो, उसे आप प्राइम नंबर कहते हो। तो एक क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर का, क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आप बोल सकते हैं 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 7। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके। तो इसके एक दो स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे एंड देन पावर को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, देन आप क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, तो वही आपका प्राइम फैक्टर्स होगा। इसका मतलब है यहाँ पर 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो आप बोल सकते हो प्राइम फैक्टर कितना हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। पावर कितना है 11 प्लस 12 प्लस 7, तो कितने हो जाएगा 7 2 9 1 10 2 1 3, ये हो जाएगा मेरा आंसर 30 इज द प्राइम फैक्टर। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें, 17 नंबर में क्या बोला गया है 5 का पावर 12, 5 का पावर 12 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 7 इंटू 2 का पावर 3। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो पहले क्या कहा था मैंने प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। 5 इज अ प्राइम नंबर तो आप 5 का पावर 12 रहने दो। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो इसको प्राइम नंबर में 2 का पावर 2 और ऊपर में कितना है पावर 5 है, तो इसको आप पावर में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
इंटू 7 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इंटू 2 का पावर 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 12 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, और यहाँ 2 का पावर 3 तो 2 का पावर 3 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हो 5 का पावर 12 इंटू 7 का पावर 1, 2 का पावर 13, तो देयरफॉर बोल सकते हो प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, आप 13, 1 और 12 को ऐड कर देंगे, 12 प्लस 1 प्लस 13 यानी 13 तो 26 जो होगा इसका प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्या है। बारह का पावर 13 गुने 16 का पावर 19 गुने 8 का पावर 12 गुने 13 का पावर 2, 13 का पावर 2, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 16 नंबर, सॉरी 18 नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। 18 नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी नंबर को पहले प्राइम के फॉर्म में व्यक्त करें। 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ब्रैकेट में है पावर 13। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ब्रैकेट में है पावर 19 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ब्रैकेट में है 12, ब्रैकेट में 12 इंटू 13 का पावर 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 13 इंटू 3 का पावर 13 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 19 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 12 इंटू 13 का पावर 2, आप लिख सकते हैं 2 का पावर यहाँ 26 हो जाएगा, 3 का पावर यहाँ पर 13 था और यहाँ और 3 है नहीं, इंटू 2 का पावर 1900 कितना हो सकता है 76, और 2 का पावर 12 36 इंटू 13 का पावर 2, तो आप 2 का पावर टोटल कितना है 26 प्लस 76 प्लस 36, 26 प्लस 76 प्लस 36 इंटू 3 का पावर 13 इंटू 3 का पावर 13 का पावर 2। अब यहाँ से पावर के रूप में अगर ऐड करें 6 6 12 6 18, 2 का पावर 18 का हमने एक 7 3 10 2 12 एक 138 गुने 3 का पावर 13 13 का पावर 2, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 138 प्लस 13 प्लस 2, इन सबको ऐड कर दें 8 10 3 13 13 3 1 4 1 5 153 जो है आपका प्राइम फैक्टर्स निकल गए। तो क्वेश्चन क्या था मेरा 12 का पावर 13, 16 का पावर 19, 8 का पावर 12 और 13 का पावर 2 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो सबको पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में पावर्स को ऐड कर देना ही क्या कहलाता है, टोटल प्राइम फैक्टर्स 153 आ गए। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ और नए चीज को देखने को मिल रहा है, क्या देख सकते हैं हम, डिवाइजर। प्राइम फैक्टर्स हमने देख लिया, आप देखेंगे डिवाइजर्स, क्या देखेंगे डिवाइजर्स, डिवाइजर्स कुछ नंबर्स दे देंगे, उस नंबर से कितने डिवाइजर्स निकाले जा सकते हैं वो डिवाइजर्स आपसे पूछा जाएगा। तो डिवाइजर्स में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 18 क्वेश्चन हो गए थे। हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी डिवाइजर्स आर, हाउ मेनी डिवाइजर्स आर आर देयर ऑफ 30 के कितने डिवाइजर्स हैं,
तो डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे? तो डिवाइजर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर के ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू प्राइम पावर। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? आपसे पूछा है डिवाइजर्स, हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर, कितने डिवाइजर्स हैं। तो डिवाइजर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 का पहले प्राइम फैक्टर के ऊपर फैक्टर निकालना पड़ेगा। 30 का फैक्टर क्या क्या निकाल सकते हैं? 30 का फैक्टर अगर निकालना है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 15, फिर 3 इंटू 5। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। सबका पावर कुछ नहीं है तो 1 ही रहता है। ये हमने प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट कर लिया पहले। अब क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी डिवाइजर्स अगर पूछे तो पावर में जितने भी हैं पावर में 1 ऐड करेंगे। 1 है तो प्लस 1 करेंगे 2 का पावर, ठीक है। तो डिवाइजर्स अगर पूछा है तो ये सारा का सारा पावर्स का खेल है। पावर्स में क्या करेंगे, ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका पावर कितना, 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे। फिर इसका पावर 1 है प्लस 1 ऐड करेंगे। इसका मतलब है ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएंगे 8। तो टोटल डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 30 के टोटल डिवाइजर्स 8 हो जाएंगे। अब 30 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा ये देख ले। 30 है, 30 का डिवाइजर्स अगर देखें तो पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 10 है, 15 है, 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, टोटल 8 डिवाइजर्स है। अब हर एक नंबर का डिवाइजर ऐसे लिख के काउंट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आप क्या कर सकते हो, जिसका डिवाइजर पूछा है, जैसे 30 का डिवाइजर पूछा है, 60 का डिवाइजर पूछा है, 60 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 25 60 यानी 60 का फैक्टर निकाल देंगे 2 से 30 बार में। इसका मतलब है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 गुने 5 20, 20 या 60। यानी अगर डिवाइजर पूछे, पावर डिवाइजर्स पूछे, डिवाइजर्स जब भी पूछे तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे। पावर 2 है प्लस 1 इंटू पावर यहाँ 1 है प्लस 1 इंटू पावर 1 है प्लस 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 मतलब 2 दूनी 4 तिये 12। टोटल डिवाइजर्स 60 के कितने हो सकते हैं, टोटल डिवाइजर्स 60 के 12 है। तो इस तरह से डिवाइजर्स को फाउंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 हुए। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। How many divisors? How many divisors? How many divisors are there? How many divisors are there of 500? तो 500 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10 0, फिर 2 से करेंगे 125 बार में, फिर करेंगे 5 दूनी 10 पचे 25, फिर करेंगे पचे 25। ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, 500 का टोटल डिवाइजर्स कितने हैं ये आपको फाइंड करनी है। तो 500 के डिवाइजर्स के रूप में अगर फाइंड करना तो फैक्टर्स लिख दिए। तो अब उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कितने बार आया है, 2 आया है 2 बार, 5 आया है 3 बार, यही है 500। पावर तो डिवाइजर्स पूछा है, डिवाइजर्स डिवाइजर्स कितने हो सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड कर दिया 3 गुने 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो सकते हैं 3 इंटू 4, यानी टोटल 12 डिवाइजर्स हैं। किसके, 500 के डिवाइजर्स कितने हैं, 12 डिवाइजर्स हैं। तो 500 के डिवाइजर्स निकल गए। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया 500 में और डिवाइजर्स कितने हैं, 500 में और डिवाइजर्स कितने हैं, ठीक है। तो और डिवाइजर्स कितने हैं, इवन डिवाइजर्स कितने हैं ये आपको निकालना पड़ेगा। तो और डिवाइजर्स कितने निकालेंगे, सेम चीज, पावर का जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का जो पावर होगा ऑड डिवाइजर्स होगा, यानी ऑड डिवाइजर्स कितने हैं, 3 1 4 ऑड डिवाइजर्स है। पावर कितना है, पावर का जो है ऑड डिवाइजर्स 4 है और टोटल 12 है। तो ऑड डिवाइजर्स अगर पूछा, अगर इसी में पूछा
ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स अगर पूछा तो क्या लेंगे, टोटल डिवाइजर 12 है और ऑड नंबर का डिवाइजर कितना है, -4 है। यानी कि आप बोल सकते हो कि टोटल इवन डिवाइजर्स, सॉरी ऑड डिवाइजर्स आपका कितना है, 4 है, और इवन डिवाइजर्स कितना है, इवन डिवाइजर्स टोटल डिवाइजर्स -4, यानी 8 आपका इवन डिवाइजर्स है। यानी ऑड डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, डिवाइजर्स सब पूछ सकता है आपसे। ऑड डिवाइजर्स पूछेगा तो ऑड डिवाइजर्स जब भी पूछे आपसे तो पावर में जितना होगा ऑड +1 करके निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने प्राइम फैक्टर्स देख लिए, डिवाइजर्स देख लिए। अब देखते हैं डिविजन्स। डिविजन्स क्वेश्चन नंबर 21, डिविजन्स क्या है। डिविजन्स का मतलब क्या होता है भैया, रिमाइंडर वगैरह पूछा जाएगा कि क्या रिमाइंडर है। डिविजन्स में रिमाइंडर आप पूछ सकते हो, डिविजन्स पूछे या पूछे रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछे, डिविजन्स पूछे या रिमाइंडर पूछे। इससे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ इफ अ नंबर is divided by divided by 60, then then we get 16 as remainder, ठीक है। if if the same if the same number is divided by 12, what will be what will be the remainder, क्वेश्चन मार्क पूछा है। अगर इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60 देन वी गेट रिमाइंडर एज 16, मतलब कोई एक नंबर है जिसको 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 16 मिल रहा है, रिमाइंडर मेरा 16 मिल रहा है। If a number is divided by 60 then we get remainder 16 as a remainder, ठीक है। किसी नंबर को 60 से भाग देते हैं तो 16 रिमाइंडर बचते हैं। उसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें, इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो आप पहले नंबर फाइंड कर सकते हो, क्या नंबर निकल सकता है, क्वेश्चन क्या होगा, नंबर क्या होगा। तो भैया नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो नंबर क्या निकल सकता है, ये जो नंबर निकलेगा 60Q प्लस 16, यही होगा। तो अब इसी नंबर को किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड हो जाएंगे तो इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दें। इसका मतलब है इस 12 को 16 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 डिवाइड करिए 4, ये जो 4 बचा है यही आपका आंसर है। रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा, रिमाइंडर इक्वल टू 4। किसी नंबर को 60 से डिवाइड करते हैं तो 16 रिमाइंडर बचता है, और उसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा। उसी को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस हमने नंबर निकाला, ये निकाले या निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर अगर डिवाइजर से बड़ा है तो डिवाइजर से रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट रिमाइंडर को, देन सेकंड रिमाइंडर आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 21।
अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सेम चीज बोला गया है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 यू गेट 5 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, इफ अ नंबर is divided by 17, then we get then we get 5 as remainder, 5 as remainder, 5 as remainder. If the cube of this number is divided by 17, what will be the remainder? ठीक है, बोला गया किसी नंबर को 17 से डिवाइड करते हैं, मतलब है 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 5 निकलता है। रिमाइंडर कितना है? 5 है। इफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 70, इसका मतलब है बहुत छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, मान लें 17 एकम 17 और 5, 17 एकम 17 और 5 अगर डिवाइड करें तो क्या किस टाइप से निकाला जा सकता है? डिवाइड करें तो क्या क्या निकाल सकते हैं? तो 17 को डिवाइड करेंगे, कोई छोटा सा नंबर बताओ जो 17 से डिवाइड किया जा सकता है। क्या 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 डिवाइड किया जा सकता है? 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। अरे भाई 17 एकम 17 5 22, हम मान लेते हैं पहला नंबर 22 है। ठीक है, 22 से 17 एकम 17 को डिवाइड किया तो 12 में 7 गया 5, एक कट गया, 5 रिमाइंडर हो गया। अब बोला है कि 22 का अगर मैं क्यूब निकालता हूं, जो भी आएगा 22 का क्यूब निकालेंगे तो जो भी आएगा, फटाफट बताओ 22 का क्यूब क्या होता है, तो फिर हम आगे देखते हैं। फटाफट बताइए 22 का क्यूब क्या होता है। जल्दी से बताइए, पानी पी लूं। 22 का क्यूब, डू इट फास्ट। तो ठीक है, तो आप इस क्यूब को 5 से 17 से डिवाइड कर देते हैं। 10648, 17 6 बार में जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, एक कट गए 4, 17 दूनी 34, 0 1, फिर 8, 17 6 बार में जाएगा 102, इसका मतलब 6। कितने रिमाइंडर बचेंगे? रिमाइंडर बचेगा मेरा 6। कितने रिमाइंडर बचेंगे? 6 रिमाइंडर बचेंगे। तो इस तरह से बोला गया है कि कोई एक नंबर है जिसको 17 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है, अगर उस नंबर की क्यूब कर दे और उस क्यूब को डिवाइड करे 17 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर मेरा 6 बचेगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन 22 तक हम लोगों ने बनाया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।